अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संज्ञ उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। जूम आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा वंदन नमन व सुख साता पृछा। हमारे अनंत पुण्य से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव हमें आगम वाणी के एक एक अर्थ को उनके अर्थ को बहुत ही गंभीरता के साथ हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को बार बार वंदन नमन व सुख साता पृछा। आज भी गुरु वंदना का लाभ दे रहे हैं आइंदिल तप आराधिका महासाध्वी श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। महाराज साहब मथेन वंदना भी हेलो महाराज साहब मथेन वंदना भी आप कृपया करो गुरुना जी, उनका लॉगिन नहीं हो पाया, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है उनका। नहीं है, वंदना कर रहे हैं सामने, वो उनका अनम्यूट नहीं है। तो दूसरे नाम से ज्वाइन किया गया उन्होंने? हाँ, मुक्ता लिखा हुआ, साध्वी मुक्ता रमणीक मुनि जी। हाँ जी, हो नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मथेन वंदनामि। आता है गुरुदेव, मथेन वंदनामि। आता है, आप सबके साथ है। मथेन वंदनामि गुरुदेव। सुख साथा जी आवाज नहीं। हाँ जी। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय परिवर्तनी डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर पिंकी जी महाराज साहब उपवास। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी श्री विभा श्री जी महाराज साहब उपवास। डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री सीता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब उपवास। साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर विचक्षणा श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर गुरानी श्री सरिता शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शाली जी, साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास। सबकी तप की बहुत बहुत अनुमोदना व सुख साता पृछा। अब मैं पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करते हुए निवेदन करती हूँ, आप हमें आगम वाणी देने की कृपा करें और हमें कृतार्थ करें। मथेन वंदनामि, मथेन वंदनामि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावकणासनो मंगलानंत सम्मेसी परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा और उसका 7वां उद्देशक सुनाया जा रहा। वायु काय के संबंध। वायु काय के जीव सचेतन है। इसके संबंध में आगम वाक्य तो हमारे है ही, फिर भी आचार्यों ने समझाने के लिए कुछ बातें हमारे सामने रखी है। कहा है जैसे देवी देवता अदृश्य आत्माएं, अदृश्य हमारे को दिखाई नहीं देते लेकिन उनकी सत्ता है। तीर्थंकर भगवान अतिशय ज्ञानी उनको साक्षात देखते हैं, अन्य उनके वचनों से अनुमान प्रमाण से जान लेते हैं। कहा कि जैसे वो अदृश्य हैं लेकिन चेतना वाले हैं, इसी प्रकार वायु काय भी हमारी आंखों से अदृश्य है लेकिन चेतना वाली। जैसे सुख दुख की अनुभूति हमारे को होती है वैसे उनको भी होती है। दूसरी बात उन्होंने कही, जब कोई व्यक्ति सिद्ध अंजन आंखों में डाल लेता है तब वह लोगों की नजरों से अदृश्य हो जाता है। होता तो आसपास ही है लेकिन दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई देने के कारण से वह अचित नहीं है, चेतना से हीन नहीं है। वह अदृश्य अवस्था में भी संवेदना भी है, सुख दुख की अनुभूति भी है। वो आत्मा उस शरीर के अंदर चेतना भी है लेकिन दृष्टि का विषय नहीं। जैसे वो चेतना वाला है ऐसे वायु काय के जीव भी चेतना वाले। जैसे पृथ्वी काय आदि के संबंध में अनेक बातें कही थी, ऐसे वायु काय के संबंध में भी आती। जैसे वायु काय के अंदर वायु काय के 4 भेद हैं, सूक्ष्म बादल, और इन दोनों का पर्याप्त और पर्याप्त करके 4 भेद हो जाते हैं। इनके अंदर जो सूक्ष्म वायु काय के पर्याप्त और पर्याप्त हैं, वादर के अपर्याप्त हैं। वहां तो केवल 3 शरीर हैं, औदारिक, तेजस, कार्बन। लेकिन वादर वायु काय के जीवों में वहां पर 4 शरीर, औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीर पाए जाते हैं। और इनकी अवगाहना जो है वह अंगुल का असंख्यात्मा भाग है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से वे हमारी दृष्टि का विषय नहीं होते, लेकिन सामूहिक रूप में जब हवा चलती है तब वे हमारी स्पर्शन इंद्रिय का विषय बन जाते हैं। क्योंकि शरीर है, शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर तो कोई स्पर्श नहीं है। आत्मा अरूपी है, मतलब उसके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ शरीरों की बात आती है, कार्बन शरीर है तो कार्बन शरीर के अंदर 4 स्पर्श पाए जाते हैं। तेज शरीर के अंदर, वैक्रिय शरीर के अंदर, औदारिक शरीर के अंदर, इनके अंदर 8 स्पर्श पाए जाते हैं। तो 8 स्पर्श वाली वस्तु का हमें स्पर्श का अनुभव हो जाता है। अत्यंत स्थूल हो तो वह दृष्टि का विषय भी बन जाता है। अब इनके अंदर संघनन भी पाया जाता है, वो सेवार्थक संघनन है। और संस्थान जो है वो पताका का रूप कहा जाता है। जैसे पताका त्रिकोणी होती है ऐसे इनका स्पर्श होता है। जैसे संगी जीवों में 4 संज्ञाएं पाई जाती हैं, ऐसे इनके अंदर भी पाई जाती हैं। जैसे मनुष्य आदि के अंदर 4 कषाय पाए जाते हैं, ऐसे इनके अंदर भी पाए जाते हैं।
हम स्थूल दृष्टि को वालों को इनका अनुभव नहीं होता, लेकिन केवलियों के अतिशय ज्ञानियों से जो अज्ञात अदृश्य नहीं है। जैसे हमारे 6 लेशाएं पाई जाती हैं, लेकिन वायु काय के अंदर, तेजस काय के अंदर, इन स्थावरों के अंदर पहली प्रथम 3 लेशाएं पाई जाती हैं, जैसे कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा। आगे इनके अंदर केवल एक स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है। इनके अंदर 4 समुद्घात होती हैं, जैसे कि वेदना, कषाय, मारणंतिक और वैक्री समुद्घात। और इनके अंदर सारे के सारे जीव असंगी होते हैं। ये एकांत नपुंसक वेद का अनुभव करने वाले होते हैं। और ये इनके अंदर 4 पर्याप्तियां पाई जाती हैं, जैसे आहार है, शरीर है, इंद्रिय है, श्वासोश्वास है। सारे जीव एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं और इनके अंदर एक अचक्षु दर्शन पाया जाता है। और इनके अंदर 2 अज्ञान होते हैं। मिथ्या दृष्टि होने के कारण से इनके अंदर ज्ञान नहीं पाया जाता। योग जो है वे 5 पाए जाते हैं, जैसे औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र और कार्मण काय योग। उपयोग जो है वो 3 पाए जाते हैं। 3 उपयोग जो है मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और चक्षु दर्शन। और इसके बाद इनका जो आहार है, यदि कोई घात व्याघात नहीं है तो 6 दिशा का होता है। यदि व्याघात है, एक दिशा से व्याघात है, तो व्याघात आलोक की अपेक्षा से आता है। जो जीव वायु काय के मतलब लोक के किनारों पर, लोक के निष्कुट जो है, ऐसे ऐसे स्थान जिनके जितनी और आलोक होगा उतनी ओर से इनके आहार का मतलब विरह होगा, विच्छेद होगा। एक दिशा में आलोक है तो एक दिशा कम हो जाएगी, 2 में है तो 2 दिशाएं, 3 में है तो 3 दिशा में, लेकिन 3 दिशा से ज्यादा व्याघात नहीं होता। तो कहा जाता है बिना व्याघात के 6 दिशा का आहार और व्याघात को लेकर के 5 का, 4 का, 3 का। और ऊर्जाहार, रोमाहार, कवलाहार की अपेक्षा से देखा जाए तो वायु काय के जीवों का जो आहार है वह ऊर्जाहार और रोमाहार ऐसा कहा जाता है। ऊर्जाहार वह कहा जाता है जब मृत्यु के बाद, पूर्व जन्म की मृत्यु के बाद जहां पर जीव आकर के जन्म लेते हैं, तो वहां पर जब तक शरीर पूर्ण नहीं होता तब तक ऊर्जाहार और उसके बाद जो है रोमाहार इनसे चलता है। कवलाहार उदारिक शरीर वालों के जो द्विंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक है उनके पाया जाता है, लेकिन ये एक इंद्रिय है, इनके ऊर्जाहार रोमाहार ही कहा है। और इनका उत्पत्ति च्यवन के संबंध में कहा है कि ये 10 दंडकों से जीव आते हैं। 10 दंडकों से जीव मतलब 5 स्थावर है, 3 विकलेंद्रिय है, पंचेंद्रिय त्रयंच है, मनुष्य है। वहां से आकर के इनमें उत्पन्न होते हैं, लेकिन मरने के बाद जो 9 दंडकों में जाते हैं। वायु काय का जीव मरने के बाद साक्षात जो सीधा जो है मनुष्य नहीं बन सकता, लेकिन 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रयंच इनके अंदर आके जन्म ले सकते हैं, इसके ही पर भी जा सकते हैं। और इनकी आयु जो है, आयु के संबंध में कहा है जो सूक्ष्म है उनकी जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है, लेकिन जो वादर है उनकी कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 3000 वर्ष तक की आयु पाई जा सकती है। और इसके आगे जो है, आगे इनके अंदर जो जीव समुद्घात करके भी मरते हैं, बिना समुद्घात के भी मरते हैं। और इनकी जो गतागत यदि 563 भेदों की अपेक्षा से देखा जाए तो जो 179 का थोकड़ा आता है वहां से आते हैं और मरने के बाद 48 स्थानों पर जाते हैं। 179 स्थान जो है, जैसे 101 समूर्छा मनुष्य है और 30 जो है 15 कर्म भूमियों के पर्याप्त और पर्याप्त करके 30 हो जाते हैं, तो 131 और 48 पर्यंच है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय इनके सूक्ष्म बादल पर्याप्त और पर्याप्त करके 16 भेद हो जाते हैं। वनस्पति काय के 6, सूक्ष्म साधारण प्रत्येक इनका पर्याप्त और पर्याप्त करके 6 हो गए। 16 6 वायु विकलेंद्रियों के 6, तीनों का पर्याप्त और पर्याप्त करके 6 करके 28 हो गए। पंचेंद्रिय त्रिंचों के 20 हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर
5 संगी 5 असंगी 10, 10 का पर्याप्त और पर्याप्त करके 20 हो जाते हैं। ये सारे मिला करके 48 भेद हो जाते हैं। तो 131 मनुष्यों के बताए थे, 48 से सारे मिलाकर के 179। इन 179 जगह से वायु काय में जीव जन्म लेने के लिए आते हैं और स्थानों से नहीं आते। और जहां से काल धर्म को प्राप्त होने के पश्चात त्रिंचों के जो 48 भेद हैं उनके अंदर कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ के काल करने के बाद जीव जो है, जैसे तेजस काय का है, वायु काय का, जो मरने के बाद जो है मनुष्य गति में नहीं जाते हैं। इसलिए इनकी गति जो है वो 48 की कही जाती है। आगे इनके अंदर यदि प्राण द्वार देखें तो वो 4 पाए जाते हैं। स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, काय बल प्राण, आयुष्य बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण। और 3 योगों की अपेक्षा से देखा जाए तो केवल काय योग पाया जाता है, दूसरे योग नहीं पाए जाते। ये सारे का सारा जो है, जो सूक्ष्म संसार हमारी दृष्टि से कितना सूक्ष्म है, जो हमारी नजरों में नहीं, लेकिन केवली भगवंतों की साक्षात नजरों, उनके केवल ज्ञान के आलोक में, उनके प्रकाश में सब संसार है। तो इसलिए भगवान कहते हैं आप मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, तो आपको इन जीवों की हिंसा से भी आपको बचाना है। कहा कि इनके प्रति जो अयत्न है, इनका जो आरंभ समारंभ कोई अज्ञानता के कारण से करता है, किसी को ज्ञान है तो उसकी मजबूरी है, और जिसके ज्ञान है तो कितने ऐसे हैं जिनके मजबूरी है, और कितने ऐसे हैं जिनके प्रमाद है। उन कारणों से वो ऐसा आरंभ समारंभ करने से वे क्या करते हैं, कर्मों का बंद करते हैं। तो मोक्ष जाने के लिए 8 कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, तो मुक्त होने के लिए इन सब कायों की हिंसा से हमें विरत होना होगा। जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा तो विरत कैसे होंगे? ज्ञान होने के बाद भी विरत हो जाए ये गारंटी थोड़े है, क्योंकि जब ज्ञान होने के बाद भी प्रमाद को छोड़ना, विवेक का आना, संयम के प्रति अत्यंत उत्साह होना, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना, जब ये सारी बातें आएंगी तभी वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, और ये संयम, वायु का संयम हमारे जीवन में आएगा। तो पाठ तो शनिवार को सुना दिया था, जो आ रहे हैं वायु काय के संबंध में, तो बताया है लज्जमाना पुडो पास, हे शिष्य पास देखो, पुढ़ो, पुढ़ो का मतलब पृथक पृथक, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, परोक्ष ज्ञानी है, आविर्बोध ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन ज्ञानी, केवल ज्ञानी, जिन्होंने 18 पापों को जहाँ छोड़ा है, जहाँ पर 6 काय के बद्ध का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग किया है, जब उनके जीवन में कहीं पर भी वायु काय की हिंसा का प्रसंग आता है तो वो लज्जमाना, वहां पर लज्जा का अनुभव करते हैं, शर्म का अनुभव करते हैं। हम इसका कैसे करें, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसका परित्याग कर दिया है। कितने जीव कैसा भी उनको नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, बाह्य संसार का वो त्याग रहते हैं, परिसर आए, उपसर्ग आए, उसको समता से सहन करके अपने कर्मों की निर्जना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन कितने ऐसे जीव हैं जो दुखों से घबरा जाते हैं और इनका आरंभ समारंभ करने लग जाते हैं, लेकिन अंदर गलानी होती है, हमने अपने नियम को तोड़ा, हमें कितने जीवों का बंध हुआ, ये सब हमें देना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। कितने जीव हमारे कारण से दुखी हुए, मन में बड़ा पश्चाताप होता है, गलानी होती है जो हम क्या कर बैठे, लेकिन जागरूक होने के कारण से वे आत्म शुद्धि के लिए अपनी आलोचना करते हैं, निंदना ग्रहणा करते हैं, और प्रायश्चित करके उस पाप के बंध से, जो बंद हुआ है उससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर लेते हैं। और एक ऐसे जीव भी हैं जो जो जिनका इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं जाता, तो कहा लज्जमाना, जो इस क्षेत्र में आरंभ समारंभ में लज्जा का अनुभव करते हैं। कहा हे शिष्य आप उनको भी देखो। और दूसरी ओर ऐसे हैं अणगारा मो, हम अणगार हैं, हम साधु हैं, हम महाव्रती हैं, मो इति एगे पवय माना, ऐसे कई एक अपने मुख से कहते हुए, जमीनम विरूप रूपे सत्य, कहा कोई अणगार हो, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है, जो खुशी की बात है। अणगार का मतलब 6 काय के जीवों का रक्षक है, उसने अपने जीवन में 18 पापों का परित्याग कर दिया है, 5 महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग,
इन महाव्रत और छठे रात्रि भोजन के साथ 5 महाव्रतों का बड़ी दृढ़ता से पालन कर रहा है। 5 समिति 3 गुप्ती का पालन कर रहा है। 10 यति धर्म की आराधना कर रहा है। 22 परिचय 3 प्रकार के उपसर्गों को सहन कर रहा है। ऐसा जीव तो क्या है, तीनों लोकों में मंगल रूप है, वो दर्शनीय रूप है, वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, वो आदरणीय है, वो दर्शनीय है। तो कहा जाता है ऐसा हो तो जिनको भी दर्शन होते हैं वो बड़ा सौभाग्यशाली है। लेकिन जहां पर इन गुणों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता, आरंभ समारंभ की ओर खुले हृदय से आगे बढ़ रहे हैं, तो कहा कि उनको देखो जो अपने आप को अणगार कहते हैं। जमीणम, वैसे पहली कायों की तरह इस वायु काय को भी विरूप रूपे सत्य ही नाना प्रकार के शस्त्रों से बाहुकम समारंभेण, वायु काय की हिंसा जिनसे होती है उन क्रियाओं के द्वारा वायु सत्य समारंभ माने वायु काय के शस्त्र का समारंभ प्रयोग करते हुए अन्य अनेक रूप है, अन्य जो वायु के अंदर और भी रहने वाले जो दूसरे जीव हैं अनेक प्रकार के प्राणे भी हिंसंती, उन प्राणियों की भी हिंसा करते हैं। तथ खलु भगवया परिन्ना पवैया, तथ तो जहां पर इस वायु काय के प्रकरण में खलु निश्चय ही भगवया भगवान के द्वारा परिन्ना प्रज्ञा पवैया प्रवेदिता कही गई है। भगवान ने प्रज्ञा विवेक का उपदेश दिया है। संसार के जीव जो है वायु काय के जीवों की हिंसा क्यों करते हैं, तो बताया है इमस जीवियस परिबंधन मानन पूयनाय, जाई मरण मोयनाय, दुख परिघाय हेउ से संयमे वायु सत्तं समारभति, अन्य हिंवा वायु सत्तं समारंभा गई, अन्य वायु सत्तं समारंभन्ते समनु जानति, तंग से अहियाय तंग से अबोहिय जीवियस, इस जीवन की रक्षा के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए कितनी बार मतलब कि हवा आदि का प्रयोग करने के लिए। आज के युग में, पुराने जमाने में तो जो 10वीं कालिक सूत्र के अंदर बातें कही हैं कि अपने कपड़े से हवा कर ली, कोई अपना वृक्ष की शाखा ले ली उससे हवा कर ली, हाथ से हवा कर ली, अपने मुंह से फूंक मारने लग पड़े उससे हवा कर ली। ये तो पुराने जमाने की बात है। पंखा आदि ले लिया उसका है, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन वर्तमान में कहा पंखे आ गए, कूलर आ गए, एसी आ गए, कितने नए नए साधन आ गए हैं। तो कहा इस जीवन को सुविधा प्रधान बनाने के लिए, इस जीवन की रक्षा के लिए कितने प्रकार के ऐसे मतलब के इन वायु काय का आरंभ समारंभ होता है, ऐसे कार्यों का प्रयोग किया जाता है। परिवंदन मानन पूजनाय, परिवंदन प्रशंसा के लिए, मान सम्मान के लिए, पूजा के लिए, किसी का आदर मान सत्कार के लिए, इन सब बातों के लिए, प्रशंसा आदि पाने के लिए भी इन वायु काय के जीवों की हिंसा की जाती है। कहा है जो इन शास्त्रों को जानने वाले हैं उनको तो इस बात का बोध होता है, लेकिन जो इनको जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है वायु काय के संबंध में, उनके सब चलता है। लेकिन सब चलता है तो वहां पर कर्म बंद भी होता है। तो यदि आत्मा मुमुक्षु है, मोक्ष मार्ग का पथिक है, तो इन सब बातों के संबंध में उसको विवेक रखना ही होगा। तो कहा है कि परिवंदन मानन पूर्णाय, परिवंदन प्रशंसा है, मान है, पूजा है, इनके लिए जाई मरण मोयनाय, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए भी इन वायु काय के जीवों की हिंसा की जाती है। दुख पड़ी घाय हो, जैसे जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए जहां पर भी धर्म का रूप धर्म का रूप वायु काय की हिंसा को धर्म का रूप दे करके यदि हम देखें, जहां पर ज्ञान नहीं है, हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म स्थान में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो वहां पर हवा आदि की कितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और देखा जाए जो करने वाला है उसके मन में जो होता है कि मैं सेवा करूंगा, कितने लोगों को सहायता मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो मेरा भी क्या होगा, जन्म मरण के बंधन कटेंगे। इन बातों को लेकर के हम कह सकते हैं कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए दुख परिघाय है, अपने आप में यदि गर्मी आदि के कारण से दुख तकलीफ परेशानी महसूस हो रही है, तो उस दुख को दूर करने के लिए वह इन वायु काय के साधनों का प्रयोग करते हैं।
तो कहा जाता है उस दुख को दूर करने के लिए से स्वयं वायु सत्संग समारभति, वह स्वयं वायु काय के शस्त्र का समारंभ प्रयोग करता है। अन्य वायु सत्संग समारंभा वही, दूसरों के द्वारा वायु काय के शस्त्र का प्रयोग करवाता है। अन्य वायु सत्संग समारंभन्ते समणु जानन्ति, तो कहा जो दूसरे वायु काय की जिनसे हिंसा होती है ऐसे शस्त्र का जो प्रयोग करते हैं उनको अनुमति देता है, उनकी अनुमोदना करता है। तन से अहियाय तन से अवोह्य, कहा कि इन वायु काय के जीवों का वध भी, इनकी हिंसा भी पूर्व की कायों, पूर्व की 5 जो काय बताई है उनकी हिंसा के समान इसका भी दुष्परिणाम है। क्या दुष्परिणाम है? तन से अहियाय, वह उस आत्मा के अहित का कारण है। तन से अवोह्य, वह जो कर इनका आरंभ समारंभ का प्रयोग करने वाला है उनके लिए अवोधि का कारण है। आगे चेतन संबुझ माने इस बात को जो समझते हैं जानते हैं, जिन्होंने साधु साध्वियों के भगवान की वाणी को सुना है, भगवान के चरणों में सुना है, तो समझ आई है। आयानीय समुठाय, वे आदानीय ज्ञान दर्शन चारित्र तप में इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर के सोचा भगवो अनगारान अंत्य, भगवान के अनगारों के पास सोचा सुन करके यह मेघे सिंह, जहां पर एगे सिंह कई जीवों के नायम भवती ज्ञात होता है। एस खलु ग्रंथि एस खलु मोहे, जे ग्रंथ है वायु काय के जीवों की हिंसा कर्म ग्रंथि है, वह कर्मों के बंधन का कारण है। एस खलु मोहे, जे मोह है, क्योंकि जो मोनी कर्म बंधा है तो मोनी जब कर्म उदय में आएगा तो आत्मा के अंदर मोह मूढ़ता मूर्खता ही पैदा करेगा, अविद्या पैदा करेगा, मिथ्यात्व पैदा करेगा, जिसके कारण से जीव जो है इस सन्मार्ग से भ्रमित होगा, भटकेगा। एस्कलु मारे, जे जीवों की हिंसा जो है मृत्यु का कारण है, क्योंकि जब स्वयं वह उनकी मृत्यु का कारण बन रहा है तो वो भी आने वाले समय में जीव उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। एस्कलु निरय, और जे हिंसा जो है आगे चल करके नरक का कारण है, इसलिए कहा निरय नरक है। इचत्थं गढ़िये लोय, जहां पर इनके आरंभ समारंभ में ग्रथित जो लोग हैं, जहाँ इंद्रियों के विषयों में जो गृध लोग है, संसार के जीव हैं, जमीन जो इस वायु काय के संसार को विरूप रूपे सत्य ही नाना प्रकार के शस्त्रों से बाहुकम समारंभेण, वायु काय के जीवों की जिस कर्म से क्रिया से मतलब हिंसा होती है उन क्रियाओं से वायु सत्संग समारंभ माने वायु काय के शस्त्र का प्रयोग करते हुए अन्य अनेक रूपे पाने विहंसति, अन्य उनके आश्रित रहने वाले अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते हैं। कहा जाता है वायु काय के आश्रित रहने वाले, जैसे हवा के अंदर हवा में रहने वाले कितने पतंगे आदि होते हैं, जिस समय वायु काय का पंख आदि की हवा से जोर का प्रभाव पड़ता है तो उस प्रवाह के अंदर जो त्रस्त जीव और दूसरे आ जाते हैं उनका भी घात होता है। कैसे घात होता है तो इसका अगले सूत्र के अंदर वर्णन दिया जा रहा है। संति संपाइमा पाणा आहच संपयन्ति य परिसं च खलु पुट्ठा एगे संघाय मावज्जन्ति, जे तत्थ संघाय मावज्जन्ति ते तत्थ पर्यावज्जन्ति, ते तत्थ जे तत्थ पर्यावज्जन्ति ते तत्थ उद्दायन्ति। एथ सत्थं समारंभ मानस इच्छेते आरंभा अपरिणाया भवन्ति, एथ सत्थं असमारंभ मानस इच्छेते आरंभा परिणाया भवन्ति, तं परिणाय विहापि नेव स्वयं वाउ सत्थं समारंभेजा, नेवन्ने वाउ सत्थं समारंभा वेचा, नेवन्ने वाउ सत्थं समारंभन्ते समणु जानेचा, जस्यते वाउ सत्थं समारंभा परिणाया भवन्ति, सेहु मुनि परिणाय कम्मे तीवेमि। सेवेमि। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी से कह रहे कि हे आयुष्मान जम्बू, जिन्होंने भगवान के चरणों में
रहते हुए इन सब बातों का बोध किया, वह मैं आपको कह रहा हूं। तंती संपाइमा पाना, कितने संपातिन प्राणी, संपातिन जो उछलने वाले हैं, पतंगे आदि उड़ने वाले, ऐसे पाना प्राण, आहच्च आहच्च आहत्य कदाचित, संपयंती उस वायु के प्रभाव में पड़ गिर जाते, यह फरिसं खलु पुट्ठा और उस हवा के स्पर्श को सपृष्ट हुए, एगे संघायम आवर्जंती, एक एक वायु का दूसरे जीव जो है पतंगे आदि बिल्कुल सिकुड़ जाते, संघात को प्राप्त होते। जे तत्थ संघायम आवर्जंती, जो संघात को प्राप्त होते हैं, से तत्थ पर्यावज्जंती, वे वहां पर मूर्छित हो जाते हैं। जे तत्थ पर्यावज्जंती, जो वहां पर मूर्छित होते हैं, ते तत्थ उद्दायंती, वे फिर प्राणों से रहित हो जाते हैं, मृत्यु को, काल धर्म को प्राप्त होते हैं। एक जहां पर वायु काय के जीवों के संबंध में तत्थं समारंभ मानस, शस्त्र का प्रयोग करने वाले आत्मा जो है, उसके इच्छेते, उसके जे आरंभा, जे आरंभ स्थान अपरिणाया भवंती, अपरिज्ञात होते। कहा जाता है कोई गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब उसके संबंध में वो जानता नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि जानता है तो इसका मतलब उसकी मजबूरी होगी, और मजबूरी है तो मजबूरी में ऐसा भी हो सकता है कोई केवल शौक के लिए कर रहा है, केवल प्रमाद के कारण से कर रहा है। तो इन कारणों से जब वो कर रहा है, ऐसा करने के कारण से देखने वाला कहता है कि अपरिणाया भवंती, इसने इनके संबंध में जाना नहीं। एथ सत्थं असमारंभ मानस इच्छेते आरंभा परिणाया भवंती, लेकिन एथ जहां पर वायु काय के संबंध में सत्थं असमारंभ मानस, जो शस्त्र का समारंभ नहीं कर रहा है, उस आत्मा के इच्छेते आरंभा परिणाया भवंती, उसके जो आरंभ स्थान परिज्ञात होते हैं। जिन्होंने पहले जाना, कहते इस क्रिया को देख करके लगता है यदि वो चाहे कितनी गर्मी है, कैसी परिस्थिति है, फिर भी वो उसको सह रहा है, वायु काय की जिन शस्त्रों से हिंसा होती है उनका प्रयोग नहीं करता है, बड़ी समता से शांति से बैठा है, अपने धर्म ध्यान में है, तो देखने वाला सोचता है, लगता है इसने ये अध्ययन किया है, इसने वायु काय के 6 काय के जीवों के संबंध में जाना है, और जानने के कारण से इसने क्या कर दिया, इनका परित्याग कर दिया। तो कहा कि ऐसा होने के कारण से इसका मतलब उसने आरंभ स्थानों को ज्ञ प्रज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से छोड़ दिया। ऐसे होते हैं, भवंती होते हैं तंग परिणाय, तो ऐसा जान करके मेहावी, मेधावान, बुद्धिमान, समझदार, नेव स्वयं भाव सत्थं समारंभे जा, स्वयं वायु काय के शस्त्र का प्रयोग ना करे, नेवन्ने वायु सत्थं समारंभा वेजा, दूसरों के द्वारा भी वायु काय के शस्त्र का प्रयोग ना करवाए। नेवन्ने वायु सत्थं समारंभन्ते समनु जाने जा, वायु सत्थं समारंभन्ते, वायु काय के जिनसे वायु काय के जीवों का आरंभ समारंभ होता है, उस शस्त्र का जो समारंभ प्रयोग करने वाले हैं, अन्य अन्य लोग, अन्य नेव समनु जाने जा, उनको अनुमति ना दे, उनकी अनुमोदना ना करे, जैसे ते वायु सत्थ समारंभा परिणाया भवंती, जिस आत्मा के एते जे वायु सत्थ समारंभा, वायु काय के शस्त्र के जो प्रयोग परिणाया भवंती, परिज्ञात होते हैं, जिन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जान लिया है और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग कर दिया है, जिनके जे ऐसे परिज्ञात होते हैं, सेहु मुनि परिणाय कम में, वह ही वास्तव में से वह वो निश्चय ही मुनि है। कैसा है, परिणाय कम में, परिज्ञात कर्मा, वह परिज्ञात कर्मा मुनि है। थी वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार मैं कहता हूँ, जैसा मैंने अपने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब कहा जाता है इससे पूर्व
6 उद्देश्य पूर्व, 7 पूर्व के और 7वां जो चल रहा है, इससे पहले जो 6 काया के संबंध में वर्णन किया है, पहले उद्देश्य में सामान्य रूप से वर्णन किया, और 6 में जो है सबका अलग अलग, जैसे दूसरे में पृथ्वी काय का, तीसरे में अप काय का, चौथे में तेजस काय का, फिर आगे 5वें में वनस्पति काय का, 6ठे में त्रस काय का, 7वें में वायु काय का वर्णन किया है। तो कहा है, और उस समय सारा जो कहा है कि आखिर इन सबको जाने, इन जीवों को भी सबको जानने, और जानने के पश्चात ये सब सुख के इच्छुक हैं, सब जीना चाहते हैं। चौथे अध्ययन में ये सारा वर्णन सम्यक अध्ययन में सारा स्पष्ट होगा कि जितने अरिहंत भगवान अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हैं, आगे होंगे, सबका एक मत है, किसी का कोई विरोध नहीं है कि सब जीवा इच्छन्ति जीवियों, जितने संसार के जीव हैं सारे जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता, बद किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जीना सबको अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए किसी का बद ना करो, किसी को दुख ना दो। इस बात का वहां पर वर्णन किया, विस्तार से सुनाया गया है। जब चौथा अध्ययन आएगा तो उसका वर्णन आएगा। तो कहा जहां पर ये सारी बातें इन पूर्व में कही गई हैं कि ऐसा जान करके उन कायों के जीवों के प्रति दया भावना रखें, अनुकंपा भावना रखें। जैसे हमारे को दुख अच्छा नहीं लगता, ऐसे उनको भी अच्छा नहीं लगता। जैसे हमें सुख अच्छा लगता है, ऐसे उनको भी सुख अच्छा लगता है। हमें बद अच्छा नहीं लगता तो उनको भी बद अच्छा नहीं लगता। हमें जीना अच्छा लगता है तो उनको भी जीना अच्छा लगता है। तो यदि ऐसा है तो फिर समस्त जीवों को अभयदान देने का प्रयास करें, समस्त जीवों को अभय दान दे। जितना अभय दान है जो आत्मा को इस संसार की दलदल से उठाने वाला है, जन्म जन्म के पाप कर्मों की गाढ़े बंधनों को ढीला बनाने वाला है, कर्मों की महान निर्जना करने वाला है, और आत्मा को मोक्ष मार्ग का आराधक बनाने वाला है। तो कहा जाता है, कहते हैं बाहर की क्रियाएं चाहे काम में है वो सब चल जाती हैं, लेकिन ये संयम जो है ये आत्मा का निर्दोष होना चाहिए। जितना आत्मा का निर्दोष संयम निर्दोष होगा, उतना आत्मा ऊर्ध्वगामी बनने का अधिकारी बनेगा। तो आगे बताया है, एथस एथम पी जाने उवादीयमाना जे आयारे न रमंती आरंभ माना विनियम बयंती छंदोबनीया अज्जोबन्ना आरंभ सत्ता पकरंती संगम। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जो आत्मार्थी जीव कहते वो इन बातों से बचते हैं, लेकिन जिनके अंदर ये कमी है तो उनका जीवन फिर कैसा बन जाता है। कहा है, एथम भी इस वायु काय एवं अन्य पृथ्वी काय आदि 6 काया का वर्णन किया है ना, इनमें मतलब के जो आरंभ समारंभ करते हैं, कहा कि जाने उवादीय माना, उवाद जाने मतलब के हे शिष्य तुम इस बात को देखो, इस बात को जानो कि उवादीय माना वे कर्मों को का मतलब के संग्रह कर रहे हैं, वो कर्मों को बांध रहे हैं। ताकि कौन बांध रहे हैं, जे आचार्य ने रमनती, जो आचार में रमण नहीं करते, जे जो आचार्य आचार में न रमनती रमण नहीं करते हैं। ताकि ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो हैं, जो प्राकृत भाषा सीख रहे हैं उनके लिए बड़े उपयोगी हैं। जे आचार्य न रमनती, जे का मतलब जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और जो आयारे आचार शब्द जो है आयारे व सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जो आचार में न रमंती, संस्कृत में तो रमनते आता है लेकिन प्राकृत में रमंती, जो आचार में रमन नहीं करते। फिर आगे फरमाया है, आरंभ माना विनियम बयंती, जो आरंभ माना, आरंभ मतलब जो आचार है, आचार जहाँ पर वे 5 प्रकार का आ गया है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। ज्ञानाचार के 8 भेद कहे हैं, दर्शनाचार के भी 8 भेद कहे हैं, चरित्राचार के भी 8 भेद कहे हैं, तपाचार के 12 भेद हैं, सारे मिलाकर 36 हो जाते हैं। वीर्याचार जो है अपनी शक्ति को जो 36 प्रकार का आचार जो है इसको पालन करने में छिपाना नहीं, अपने आप को पीछे हटाना नहीं, शक्ति का एक एक अंश, एक एक पर्याय, एक
जो है, जिसको हम व्यवहार में कह सकते हैं, हमारी शक्ति का एक एक कण जो है इस आचार का पालन करने में जाना चाहिए। कहा इस आचार का पालन करने में जाता है तो इसका मतलब हमारी शक्ति का सदुपयोग हो रहा है। और यदि हम इसका पालन करने में शक्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे हैं। हम इस लाभ से वंचित ना हो, जो लाभ हमारे को मिले, इसलिए हमें 5 प्रकार के आचार पालन करने में सदा सजग रहना है, सावधान रहना है, तभी हमारे जीवन की जो सफलता होगी। तो कहा है कि जो 5 प्रकार के आचार में रमण नहीं करते, आरंभ माना, वह इन 6 काया के जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं और ऐसा करते हुए विनयं वदन्ति। विनय के संबंध में कहते हैं, विनय के संबंध में कहने का मतलब हम संयम में है, हम संयमी हैं, हम साधु हैं, हम निर्ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहा है कि साधु है, संयमी है, निर्ग्रंथ है तो बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जब कोई नहीं होता है, अपने आप को इन पापों की दलदल में 6 काया के आरंभ समारंभ में लगाता है, तब फिर वो इन शब्दों का अपने साथ संबंध कैसे जोड़ सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वह इनका आरंभ करते हुए, मतलब विनय का हम संयम में स्थित हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं। या विनयं वदन्ति, विनयं मतलब इस आचार का उपदेश देते हैं। और कहा कि ऐसे जो छंदोबनिया अज्जोब बनना आरंभ सत्ता पकड़ंती संगम, कहते ऐसे जो है, जो मतलब के धर्म शास्त्र की वाणी तो सुनाते हैं लेकिन अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं। नहीं करने के कारण से छंदोबनिया, छंदोबनिया का मतलब है अपने विचारानुसार, छंदोबनिया, छंद का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, जो अपनी छंद इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं, उनको छंदोबनिया कहा है। और कहा है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है उसको, उसके लिए स्वच्छंद शब्द का प्रयोग होता है। तो कहा जाता है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला है। और अज्जोब बनना का मतलब अध्युपन्ना, इंद्रियों के विषयों में शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनके अंदर जो अनुकूल विषय है उनके अंदर गृह्ध है, उनके अंदर आसक्त है, विषयों की ओर ही जिसका ध्यान रहता है, तो ऐसे अज्जोब बनना। आरंभ सत्ता का मतलब आरंभ में जो आसक्त हैं, ऐसे प्राणी कहते हैं पकड़ंती संगम पकड़ंती, संग करते हैं। कौन सा संग करते हैं? वे कर्मों का संग करते हैं, कर्मों को बांधते हैं। और दूसरा क्या है? संसार का संग करते हैं, संसार का साथ, मतलब संसार की संगति करते हैं। संसार की संगति में मतलब कि उनको नरक की संगति करनी पड़ेगी, त्रियंच गति की संगति करनी पड़ेगी, 6 काया की संगति करनी पड़ेगी। तो कहा जाता है यदि इस कर्मों की संगति से हमें बचना है, तो इसका जो दूसरा सकारात्मक रूप आता है वो ये आता है, जे आयारे रमंती, जो 5 प्रकार के आचार में रमण करते हैं, अपना मन वचन काया इस आचार के पालन में लगाते हैं, यथा संभव, जहां तक संभव है विशुद्ध आचार का पालन करते हैं। और जहां जहां पर भी कमी रह जाए तो उसकी ग्लानि का अनुभव करते हैं और उसको दूर करने के लिए यथा संभव प्रायश्चित करते हैं। ऐसे भी जीव जो है ऊर्ध्वगामी है। तो कहा कि जो आचार में रमण करते हैं, कहा कि जहां पर आरंभ माना कहा, लेकिन वहां पर न आरंभ माना, मतलब कि जीवों का आरंभ समारंभ नहीं करते। विनय बदंती, अपने शास्त्र की वाणी को सुनाते हैं, आगम सुनाते हैं, आगमों के अंदर भगवान ने ऐसा कहा है, हमें ऐसे आचार का पालन करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, हमारा मानव जीवन सफल है, हमारा साधु जीवन लेना सफल है, यदि हम ऐसे आचार का पालन करें। तो बताया कि दूसरे पक्ष में आया था छंदोबनिया, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, लेकिन जहां पर जो मोक्ष मार्ग के पथिक है वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, जैसा भगवान का आदेश है, जैसा गुरुओं का निर्देश है, उसी के अनुसार संयम तप की आराधना करने वाले हैं। तो कहा ऐसे गुरुओं की, भगवान की इच्छा के, उनके उपदेश के अनुसार, आगम के अनुसार चलने वाले,
इसलिए कहा जाता है कि आगम चक्षु साहु। आगम जो है साधु की आंखें हैं, जैसे जैसे सूत्र निर्देश देता है उसके अनुसार अपना आचार बनाने का साधक प्रयास करता है। जहाँ पहले आया था अज्जोग बनना, जो इंद्रियों के विषयों में आसक्त हैं, गृहीत हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में जो इंद्रियों के विषयों में गृहीत नहीं है, आसक्त नहीं है, केवल शरीर को चलाने के लिए आहार पानी भिक्षावृत्ति के द्वारा अपनी अपनी ऐशना समिति का पालन करते हुए जैसा निर्दोष मिलता है उसी के अनुसार अपना जो है जीवन चलाते हैं। तो वहां पहले आया था आरंभ सत्ता, आरंभ में आसक्त, लेकिन ऐसे जीव दूसरे पक्ष में आरंभ में आसक्त नहीं है, आरंभ समारंभ से मुक्त है, संयम में स्थित है। वहां आया था पकरंती संगम, वे संग कर्मों का संग करते हैं, लेकिन जहां आएगा वे जीव कर्मों का संग नहीं करते, वो संसार का संग नहीं करते, वे दुर्गतियों का संग नहीं करते, वे ऊर्ध्वगामी होते हुए मतलब सदगतियों को पार करते हुए भी आखिर में सिद्ध गति को जाने वाले बनते हैं, सिद्ध गति के अधिकारी बनते हैं। आगे बताया है ते वसुमं सब समन्नागय पन्नाणेन अपाणेन आकर्णिजं पावं कम्मं नो अन्य सिंह तंग परिणाय मेहाबी नेव स्वयं छ जीवनी काय सत्थं समारंभे जा नेवन्ने छ जीवनी काय सत्थं समारंभा बेचा नेवन्ने छ जीवनी काय सत्थं समारंभन्ते समणु जाने जा जैसे ते छ जीवनी काय सत्थं समारंभा परिणाया भवन्ति सेहु मुनि परिणाय कम्मे तिवेमि। अध्ययन का उपसंहार। ते वसुमं, ते का मतलब वह कौन, वो मुनि, 6 काया के जीवों को अभयदान देने वाला, 5 प्रकार के आचार का पालन करने वाला, वह साधु साध्वी श्रमण श्रमणी निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी। वसुमं, वसुमं का मतलब वसुमान, यदि पुरुष है तो वसुमान, यदि स्त्री है तो वसुमती। वसु का मतलब धन, वसुमान का मतलब धन वाला, वसु का मतलब धन, तो वसुमती धन वाली। तो जहां पर तो कहा है कि वे मुनि का विशेषण है, साधु साध्वी का। संसार के अंदर तो अर्थ दुनिया के पदार्थ उसका धन है, उसकी संपत्ति है, लेकिन साधु की संपत्ति क्या है? साधु के लिए एक शब्द आता है तपोधना, तपोधन, तपस्या ही है जिनका धन, वो तपोधन उनके लिए आ जाता है। लेकिन हमारे शब्द है संयम के धनी, संयम है दिन जिनका धन, ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र सम्यक तप ही है जिनका धन। और इस धन के माध्यम से जीव जो है संसार का 3 लोगों का पूजनीय बन जाता है। कहा जाता है संसारी लोगों के पास जो पौद्गलिक धन है वो तो नश्वर है, उसके चक्कर में जो जीव पड़ते हैं, यदि विवेक नहीं है तो उसका दुरुपयोग करके वो अपने संसार को बढ़ाते हैं। लेकिन जिनकी आत्मा जागृत हो गई है, जिन्होंने उस धन की निस्सारता समझ के उसको छोड़ दिया, और ये भाव रूपी रतन, भाव रतन कौन से? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र सम्यक तप, ये क्या है? आत्मा के भाव रतन, जिनके लिए कितने ग्रंथों में आता है 3 रतन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग है। और ये सारे रतन, कहा जाता है कि ये रतन, ये आत्मा को देखा जाए तो 3 लोगों का बादशाह बनाने वाले, 3 लोगों का नाथ बनाने वाले हैं, 3 लोगों का स्वामी बनाने वाले हैं। कहा कि बाहर की संपदा तो नश्वर है, मनुष्यों का तो क्या कहना, देवलोकों में बड़े बड़े इंद्र महाराज हैं, इतने अहम इंद्र है, कैसे उनके पास संपदा है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने
मतलब सोना कितना है, सोना भी कितनी उत्तम गुणवत्ता वाला है, रतन कितने हैं जिनका कोई हम आर पार नहीं कह सकते, इतना ज्यादा है, लेकिन आखिर है तो नश्वर। वहां पर जाने वालों का सदा वहां निवास नहीं होता। वे आत्मा को बाह्य वैभव समृद्धि तो दे सकते हैं, लेकिन वे आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकते, वे आत्मा को तृप्ति, आत्मा को शांति नहीं दे सकते, क्योंकि वे बाहर के पदार्थ हैं। आत्मा की तृप्ति, आत्मा की संतुष्टि, आत्मा की शांति जो है, ये बाहर के वैभव से प्राप्त नहीं है, ये तो मोहनी कर्म के क्षोभम से होगी। ज्ञानावरणी कर्म मतलब कि आठों कर्मों का बोझ जितना हल्का होगा, तब आत्मा को तृप्ति होगी, संतुष्टि होगी, शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन जब जीव के कर्मों का उदय बढ़ता जा, कर्मों का बंध बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उनको समृद्ध शांति कहाँ से होगी। भगवान से पूछा है, भगवान कोई आत्मा देवलोक में पैदा हुआ, कहा जिस समय देवलोक में पैदा हुआ और जितनी आयु वाला है, मानो उतनी आयु वाला एक देवता ऐसा है, पहले वो जन्मा था लेकिन आज उसके अंत का समय आ गया है। अब रिद्धि तो एक समान कमाई थी, लेकिन जहां पर अब किसकी क्या दशा है, कहा कि जो अभी नया पैदा है उसकी तेजोलेशा, उसका सुख, उसकी शांति उसकी ज्यादा है, और जो पहले भोग चुका है उसकी क्या है, अशांति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य समाप्त होने को है, और दूसरा उसने पुण्य को भोगते समय आसक्ति के कारण, राग द्वेष के कारण से, इंद्रियों के विषयों का सेवन करने के कारण से, कषायों क्रोध मान माया लोभ के द्वारा कितने पाप कर्मों का उपार्जन किया है, और उस उपार्जन के कारण से आत्मा कितनी मलिन है। अब कहा, अब आत्मा इतनी कर्मों से पारी हुई है, जहां भी जाएगी उसकी आत्मा को समाधि कहाँ से होगी। तो कहा जाता है इस भौतिक रिद्धि को पा करके, इस भौतिक रिद्धि के अंदर जो फंस जाते हैं उनका संसार से निकलना आसान नहीं होता। लेकिन जो इस भौतिक रिद्धि को पा करके जिनका विवेक मतलब सुरक्षित रहता है, वो सोचते हैं जे मतलब भोगों के अंदर ऐसा ही उनका होता है कि कहते हैं जे औषधि का रूप है, जे भोजन का रूप नहीं है। जो लोग भोगों को भोजन का रूप मानते हैं उन लोगों का पतन ही होता है, क्योंकि इनसे आत्मा का पेट तो भरता नहीं है, लेकिन आत्म कर्म पुण्य खत्म होते होते पाप कर्मों से आत्मा अत्यंत मलिन होती है। और जो केवल औषधि के रूप में थोड़ा थोड़ा सेवन करते हैं और बाकी समय को धर्म आराधना में, देवगुरु धर्म की सेवा में लगाते हैं, सत्संगति में लगाते हैं, धर्म शास्त्रों को सुनने में, पढ़ने में, इन बातों में लगाते हैं, ऐसे जीव जो है वह उन स्थानों पर जाकर के डूबने से बच जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बाहर की संपत्ति आत्मा को समाधि नहीं दे सकती। आत्मा को समाधि देने वाले तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की आराधना है। तो इसलिए इस यही वास्तव में धन है, जो आत्मा की संसार की दुर्गतियों को मिटाता है, सदगति का अधिकारी बनाता है, और आत्मा की असमाधि को खत्म करता है, आत्मा को समाधि का अधिकारी बनाता है। आत्मा के असमाधि के कारण जो जन्म जन्म के बांधे हुए पाप कर्म है उनको नष्ट करता है, और उनको नष्ट करने के बाद अच्छे संस्कारों को स्वाध्याय करने से, सत्संग करने से, अच्छे गुरुओं के चरणों में मतलब के साधु साध्वियों के चरणों में बैठ करके धर्म चर्चा करने से, धर्म शास्त्र सुनने से, जिनके संस्कार अच्छों का उपार्जन हो रहा है और बुरे संस्कार जिनके नष्ट हो रहे हैं, देखा जाए वास्तव में ये ज्ञान, दर्शन, चरित्र की ये साधना है, ये भाव रतन है, ये वास्तविक धन है। साधु है तो उसके महाव्रत है, छठे रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति 3 गुप्ती है, 10 यति धर्म है, ये साधु की असली संपत्ति है। श्रावक श्राविका है तो उनके 5 अणु सम्यक तो है, 5 अणुव्रत है, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है, ये सारे क्या है उनके अनमोल रतन है। और इन रत्नों के कारण से वो क्या है, संपत्ति वाला है, ये प्रशस्त संपत्ति है। जी ऐसी संपत्ति जिसके अंदर है तो कहा जाता है जहाँ के
राजे महाराजे वासुदेव चक्रवर्ती तो क्या, देवलोकों के इंद्र भी उनके आगे श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं। उनके मन में ये भावना, हमारी संपत्ति नश्वर है और इनकी संपत्ति शाश्वत है। हमारी संपत्ति तो डुबोने वाली है, इनकी संपत्ति संसार से तारने वाली है। इनको धन्य है, इनको साधुवाद है जो अपने मनुष्य जन्म को सफल बना रहे हैं। हमारा सौभाग्य होगा जब हमें जो मनुष्य जन्म मिलेगा और मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम इस संसार सागर को तरने के अधिकारी बनेंगे। तो कहा जा रहा है वसुमंग, साधु साध्वी के लिए कहा वसुमान वसुमती। वो कौन सा धन है? वो है ज्ञान दर्शन चरित्र तप का धन। कहते हैं इस धन वाले सब समन्नागय पन्नाणेन अपाणेन, मतलब जिनके धर्म शास्त्रों को, आगमों को, भगवान के प्रवचन को, द्वादशांगी वाणी को सुन करके जो वो ज्ञान जिनके एक एक आत्म प्रदेश के अंदर समाया हुआ है, हर समय इसी ज्ञान ध्यान की चर्चा में लगे रहते हैं। शास्त्र भगवान ने क्या कहा, एक शास्त्र का समापन हुआ, दूसरा प्रारंभ हो गया, दूसरा प्रारंभ हुआ, तीसरा प्रारंभ समाप्त हुआ, तीसरा प्रारंभ हो गया। ऐसे चलते चलते जिस समय जितने आगम वाणी है उनका बार बार पारायण किया जाता है और उनका चिंतन, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा के द्वारा अपने समय को सार्थक बनाते हैं। तो कहा है कि सब समन्नागय पन्नाणेन सर्व समन्वागत प्रज्ञानेन, जिनके अंदर रोम रोम में आत्मा के प्रदेश प्रदेश में ज्ञान समाया हुआ है, ऐसे अपाणेन अपनी आत्मा के द्वारा अकर्णिजम पावं कम्बं, पाप कर्म क्या है? अकरणीय है, पाप कर्म करने योग्य नहीं है। तो कहा इसको मतलब कि अकरणीय, जो करने योग्य पाप कर्म नहीं है, नो अन्य सिंह, वह इनकी अन्वेषणा नहीं करते। तो मतलब के 18 पाप कर्म, पावं कर्म पाप कर्म जो अकरणीय 18 पाप है उनका नो अन्य सिंह, मतलब के उपार्जन का प्रयत्न नहीं करते वो, और उपार्जन का प्रयत्न ना करे। ताम परिणाय में हाबी, ऐसा जान करके, ज्ञ प्रज्ञा से जानकर, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से प्रत्याख्यान करके, में हाबी मेधावान निव स्वयं जीवनी काय सत्संग समारंभ भेजा, मेधावान बुद्धिमान समेधार साधु साध्वी, या आत्मा मतलब स्वयं 6 जीवनी काय के जीवों की जिनमें हिंसा होती है, ऐसे शस्त्रों का नेव समारंभ भेजा, उनका प्रयोग ना करे। नेव अन्य 6 जीवनी काय सत्संग समारंभ भेजा, दूसरों के द्वारा जो 6 जीवनी काय के शस्त्र का प्रयोग करने वाले हैं, मतलब दूसरों से समारंभ ना करवाए। नेव अन्य ही दूसरों के द्वारा 6 जीवनी काय सत्संग, 6 जीवनी काय के जीवों का जिससे वध होता है उस शस्त्र का नेव समारंभेजा प्रयोग ना करवाए। नेव अन्य 6 जीवनी काय सत्संग समारंभन्ते समनु जाने जा, और अन्य जो दूसरे लोग 6 जीवनी काय सत्संग, 6 जीवनी काय के जीवों की जिनसे हिंसा होती है, आरंभ समारंभ होता है, उस जो उनके लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं उनको अनुमति ना दे, उनकी अनुमोदना ना करे। जैसे थे 6 जीवनिकाय सत्संग समारंभा परिणाया भवंती, जैसे थे जिस आत्मा के एथे जे 6 जीवनिकाय सत्संग सत्य समारंभा, 6 जीवनिकाय के जो शस्त्र हैं, समारंभ है, उनका प्रयोग परिणाया भवंती, परिज्ञात होते हैं। सेहु मुनि परिणाय कर्म, वही मुनि परिज्ञात कर्म, वह परिज्ञात कर्म मुनि है। वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे दूसरा अध्ययन प्रारंभ होगा जिसका नाम है लोक विजय। तो लोक विजय का केवल एक सूत्र में बोलूंगा, बाकी कल जैसे अवसर होगा उसका सुनाया जाएगा। कहा कि जे गुणे से मूल ठाणे, जे मूल ठाणे से गुणे, आज केवल इतना इसके प्रारंभ किया है, बाकी कल जैसे होगा इसके संबंध में पहले अध्ययन दूसरे अध्ययन का आपस में क्या संबंध है। लोक विजय जो 2 शब्द हैं, लोक का वास्तव में
मतलब कि व्यवहार में लोक का क्या अर्थ है, वास्तव भाव में क्या है, ऐसे विजय भी है। द्रव्य और भाव से क्या क्या ग्रहण करना, इनके संबंध में, और पहले अध्ययन का दूसरे अध्ययन का आपस में क्या संबंध है, जैसे कल समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उगध्यायाणं नमो लोहे संसाहुणं ऐसो पंच नमो कारो सव पाव पण सणो मंगलानं संवेदि मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम संधा मंगलम साहु मंगलम केवले मनुतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिंधा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले मनुतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर।